सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रही होंगी। तो यार, अगर आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, या अगर आप इस तरीके की वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे डेली वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो के बारे में प्यारे प्यारे कमेंट्स से आप मेरे बारे में प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड येस, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको कि ऐसे स्टोरी सुनना पसंद है तो उसके साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलना। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। तो जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, आप वहाँ से मुझसे बातें कर सकते हो। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू, चलो बढ़ते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है कवि और हेमंत की। तो आइए जानते हैं कि कवि और हेमंत के बीच में ऐसा क्या होने वाला है, कैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं, तो क्या खिचड़ी पकने वाली है दोनों की कहानी में। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। मेरा नाम हेमंत है, मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ जैसलमेर में रहता हूँ। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मुझे अपनी चीज़ों को हमेशा से मैंने जाना है। मुझे ये तो नहीं समझ आया कि हाँ, क्यों मेरा खिंचाव लड़कों की तरफ रहा है हमेशा से। पर हाँ, एक चीज़ जो मैंने हमेशा समझी है वो ये कि मुझे लड़कियों के कंपेयर में लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर, इस चीज़ को मैंने कभी उतना ध्यान से लिया नहीं, ना मैंने कभी किसी को खुद पर हावी होने दिया है। मैंने देखा है लोगों को कि लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने हमेशा से दूरी बना के रखी है सबसे। खैर, मेरे घर के जस्ट बगल में रहते हैं भैया कवि भैया आर्मी में हैं। वो अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर पे आए हुए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बार बुलाया है हमें उनके घर दावत पे, पर हम कभी गए नहीं, क्योंकि कवि भैया के इंटेंशंस मुझे कुछ सही नहीं लगते हैं। उन्होंने 2-3 बार पहले भी मुझे एज अ फ्रेंड बना के बहुत चीज़ें करने की कोशिश की है मेरे साथ। खैर, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। कोई नहीं, हालांकि अभी भी वो मुझे बहुत बुला रहे हैं। समझ नहीं आता कि वो इतने क्यों आकर्षित रहते हैं मेरी तरफ। खैर, पूरे परिवार का प्लान बना हुआ है कवि भैया के घर जाने का। उन्होंने सबको दावत पे बुलाया है उनके घर। मम्मी आके हमसे बोलती हैं, बेटा शाम को जाना है। कवि भैया ने सबको बुलाया है, पूरे परिवार को, और तुम भी चल रहे हो। तुम जाते नहीं, भैया बहुत नाराज़ हैं तुमसे। आंटी भी बोल रही थी कि हेमंत नहीं आता कभी, तो तुम आज साथ में चल रहे हो। अब मना भी नहीं कर सकता था, चूँकि हाई पावर का ऑर्डर था। माताश्री को ऑर्डर को टालना मतलब खुद के ऊपर संकट मोल लेने बराबर है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने हामी भर दी। ठीक है, चलूँगा। कुछ देर बाद शाम हो गई, सारे लोग तैयार हो गए थे घर के, सब जाने को तैयार थे। मैं वैसे ही अभी भी बैठा हुआ था। माताश्री, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? चल जा, जल्दी तैयार हो, चलना है हमें। अब क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक पैंट उतारी, शर्ट डाली, जूता पहना और चल पड़ा। सब पहुँचे कवि भैया के घर। कवि भैया ने सबका स्वागत बहुत अच्छे से किया। उनकी नौकरी की पार्टी दी थी उन्होंने, भाई सरकारी नौकरी लगी है। सब बहुत खुश थे वहाँ पे। कुछ देर हुआ, सबने खाया पिया, सब जाने को तैयार। मैं और मेरे कुछ दोस्त भी थे साथ में। भैया ने हम सबको रोक लिया, बोला कि न्यू मूवी खरीदी है, आओ मूवी वॉच करते हैं। मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर दोस्तों के फोर्स करने पे रुक गए हम साथ में। हम सब ने बैठ के मूवी देखी। घर वाले पहले ही जा चुके थे। मूवी स्टार्ट होती है, भैया ने हम सब के लिए पनीर पकौड़े, पॉपकॉर्न, मैगी सब बना के रखा था। हम सब ने काफ़ी चाव से खाया और मूवी एंजॉय की। भैया बगल में ही बैठे थे। उन्होंने ऐसे कुछ हरकत नहीं की, बस हाँ, कंधे पे हाथ रखे हुए थे वो। मुझे उतना वियर्ड नहीं लगा, मैंने भी जाने दिया। मूवी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और समय भी धीरे धीरे बीता जा रहा था।
11 बज चुके थे, अभी भी मूवी चल रही थी। काफ़ी परेशान हो रहे थे घर वाले। फ़ोन आ रहा था मुझे, कभी भैया मेरे हाथ से फ़ोन लेते हैं और मम्मी से बोलते हैं, आंटी जी परेशान नहीं होइए, मूवी ख़त्म होने के बाद मैं खुद इसको पहुंचा दूंगा घर। कहाँ जाएगा भाग के, आएगा तो अपने ही पास। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मम्मी, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, रात बहुत हो गई है, कोई नहीं, ख़त्म हो जाएगी तो बेटा तू ले आके छोड़ देना, थोड़ा जानता है ना क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, आप टेंशन नहीं लो। मूवी ख़त्म होती है, सारे लोग जाने को तैयार। मेरे दोस्त सारे अपनी अपनी बाइक से आए थे, मैं तो फैमिली वालों के साथ गया था, मेरे पास तो था नहीं, तो मुझे पैदल ही जाना था। मैं पैदल जाने के लिए चल पड़ता हूँ। तभी कभी भैया, कहाँ जा रहे हो तुम रुको। मैंने बोला क्यों? आंटी जी ने बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा, आओ बैठो। मैं बाइक निकालता हूँ, तब से मैं चाबी लेके आया ऊपर से। ऐसा बोल कभी भैया ऊपर चले गए। मैं नीचे सोफे पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे उन्होंने बाइक निकाली और वो चले गए अपने घर को। मैं अकेला वेट कर रहा था। तभी कभी भैया ऊपर से सीढ़ियों से मुझे आवाज़ लगाते हैं, हेमंत ज़रा ऊपर आना। मैंने बोला क्या हुआ? मैं ऊपर गया, ऊपर जाके रूम ओपन किया तो देखा भैया ने काफ़ी अच्छे से पलंग पे फूल वगैरह और कैंडल लाइट डिनर जैसा कुछ लगा रखा है। मैं अंदर गया, मैंने बोला हाँ कभी भैया, आना हेमंत, बैठना ज़रा। क्या हुआ भैया, कुछ बात? आना बैठ तो ज़रा तू। मैं गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर पे बिठाया। मैं बैठा हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की जो उन्होंने पहले कभी नहीं शेयर की थी। उन्होंने मुझसे बताया, हेमंत तू गलत मत समझना, पर प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं तुझसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ हेमंत। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तेरी ये स्लिम बॉडी, ये कमर मुझे हमेशा से तेरी तरफ अट्रैक्ट करती है, तेरा ये गोरा बदन। प्लीज़ गलत मत समझना, बट ये मेरी फीलिंग है जो मैं तुझे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। होप तू उसको गलत नहीं लेगा। ओवरऑल मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ हेमंत, आई लव यू। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं बहुत दिनों से तुझे ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तू है कि समझने को तैयार नहीं हो रहा है। हेमंत, आई लिटरली लव यू यार। भैया के मुंह से ये बात सुन के मैं काफ़ी सोच में पड़ गया। मेरा भी खिंचाव था लड़कों की तरफ, पर भैया मेरे से उम्र में 28 साल के थे, वो काफ़ी बड़े थे वो, प्लस उनकी जॉब थी, सब चीज़ें थी, उनकी फैमिली थी। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी फैमिली को पता चला तो आप क्या जवाब दोगे उन्हें, या वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? भैया आप पहले तो तू भैया मत बोल, मुझे कभी बोल। ओके कभी, बट तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी फैमिली में पता चला तो तुम क्या जवाब दोगे, या मेरी फैमिली को पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो भी पढ़ रहा हूँ ना, तुम्हारी जॉब लग गई तो ठीक है, बट मैं तो भी पढ़ रहा हूँ, मेरी फैमिली को पता लगा तो वो क्या बोलेंगे, हम कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। कभी मुझसे बोलते हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगर तुझे अपनी पढ़ाई करनी है तो तू कर, तुझे अपनी फैमिली वालों के साथ रहना तो तू रह, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी फैमिली या ये लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज़ आई लव यू। और मैं अब अपने पैर पे खड़ा हूँ, हम बाहर भी रह सकते हैं अगर तू चाहे तो, हम बाहर रूम लेके एक साथ रह लेंगे। हमने काफ़ी बातें की उस रात, काफ़ी चीज़ें कभी भैया ने मुझसे शेयर की जो उन्होंने पहले मुझे देखा है, मुझे फ़ील किया। उन्होंने बताया कि वो मुझे छत पे खड़े होकर देखा करते थे। खैर मैंने उन्हें देखा है, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे भी। उनकी वो हट्टी कट्टी बॉडी, गोरा और गठीला बदन मुझे हमेशा से उनकी तरफ खींचा है। पर भैया हैं ये सोच के मैंने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर आज उनके मुंह से सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्लस कोई पार्टनर सामने से आके बोले तो वो गलत नहीं हो सकता। उन्होंने काफ़ी किया था मेरे लिए। मैंने उस रात उनको हाँ बोला और उस रात भैया ने मुझे बगल में बिठाया
हमने एक दूसरे को काफ़ी किस किया, काफ़ी इन्जॉय किया दोनों के साथ। दोनों ने एक पल को काफ़ी इन्जॉय किया है हमने एक साथ बेड पे। कुछ देर बाद रात के 2 बज गए, पूरा बिस्तर बिगड़ चुका था, मेरी नींद खुली। कभी घर जाना है वरना बहुत डांट पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको तुम नीचे चलो, मैं अभी तुरंत बाइक की चाबी लेके आ रहा हूँ, तुम नीचे चलो। हम नीचे गए, कवि ने मुझे घर छोड़ा। सुबह 9 बजे उसका फ़ोन आया, कवि और बेब्स क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी जस्ट सो के भी नहीं उठे हैं, फ़ोन आ गया। कुछ काम? नहीं कुछ काम नहीं, ऐसे ही मिस कर रहा था तो फ़ोन कर लिया। कभी यार मैं बहुत सोच रहा हूँ कि अगर घर में पता चला तो हम क्या बोलेंगे। कुछ नहीं बोलना है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब तुम अपने पैर पे हो जाओगे तो तुम भी अपने घर में बोल देना। कवि और मैं दोनों काफ़ी साल तक बात करते रहे। मैंने अपनी 12th पूरी की, ग्रेजुएशन पूरा किया और आज मैंने अपने घर में बोला है, पर घर वाले माने नहीं। तो मैं और कवि हम बाहर निकल गए हैं, हम दिल्ली आ चुके हैं अब रहने के लिए। मैं दिल्ली में एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूँ। दिल्ली काफ़ी सही शहर है, यहाँ के लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से वक्त बिताया है। कभी भी जब अपनी छुट्टी पे आता है तो वो मेरे ही पास मेरे रूम पे रहता है, हम साथ में रहते हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कवि ने मेरा साथ छोड़ा हो। तो इस तरीके से कवि और हेमंत दोनों एक दूसरे के प्यार के मुकाम को हासिल करते हैं। तो कैसी रही स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को ऐसी और भी स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इस तरीके की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और अगर बात करनी है मुझे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।